ग्रेविटी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी जिंदगी में ग्रेविटी का मतलब अर्थ से रिलेट करते हैं हम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, या जब एक बॉडी अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है तो उसके ऊपर कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। जैसे हमारा वेट क्या होता है, वेट होता है हमारा m/g, मतलब m तो मास है, लेकिन mg का मतलब हुआ कि वेट, यानी अर्थ हमको कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है, जिसको हम बोलते हैं भी हमारा वेट कितना है, कितना बड़ा बोझ है हमारी धरती पे, उसका मतलब होता है mg। और यहाँ पे m नहीं डिसाइड होता है, m तो इनर्शिया या मास है, g के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा वेट कितना होगा। अगर हम किसी और प्लेनेट पे चले जाते हैं जहाँ पे g अलग है तो वहां पे mg अलग हो जाएगा, वेट अलग हो जाएगा, सही है। अब हम इसको निकालते हैं पहले कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ अगर हम हैं तो कितना वेट हमको फील होगा, सही है। तो उसके लिए मान लेते हैं ये अर्थ है हमारे पास, ठीक है, ये अर्थ है और ये अर्थ के सेंटर से हम डिस्टेंस को यानी रेडियस को r ले लेंगे, क्लियर है। ये r e हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ को हम me ले लेते हैं, me मास ऑफ अर्थ, सही है। re क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, क्लियर है। अब लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे एक मास m जो है रखा हुआ है, ये अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है, सही है। यहाँ रखा है, मैं उसको साइड में यहाँ भी बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ भी बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम डायरेक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि याद रहे ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, तो कहीं भी ले सकते हैं हम। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे होना चाहिए वो। लेट अस से यहाँ पे रखा हुआ है स्मॉल m है मास, तो अर्थ क्या करेगी, इसको अर्थ इसको अपनी तरफ पुल करेगी, क्लियर है। और ये अर्थ को अपनी तरफ पुल करेगा, तो अर्थ तुम्हारा वेट अगर 60 किलोग्राम है फॉर एग्जांपल, जी हमें पता है 10 मान लेते हैं, तो 600 न्यूटन तुम्हारा वेट है। उसका मतलब क्या है, अर्थ तुम्हें 600 न्यूटन से खींच रही है और तुम भी अर्थ को 600 न्यूटन से खींच रहे हो, लेकिन एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होती है मास के अंदर, वो अलग होगी। अर्थ के अंदर एक्सेलरेशन क्या होती है, नेग्लिजिबल या जीरो आएगी, इसलिए हमको फील होती है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स ऑन मास m ड्यू टू अर्थ क्या होगा भाई, ड्यू टू अर्थ कितना हो जाएगा बेटा, F इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 बाय r स्क्वायर। अभी मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, खाली मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, अर्थ के टुवर्ड्स ही सेंटर होगी। G m1 कौन है, मास ऑफ अर्थ, दूसरी बॉडी मास। और डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो आप देख सकते हो रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है लगभग 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर या फिर 6400 किलोमीटर। तो तुम्हारी हाइट अगर 64 मीटर भी हुई ना, जो कि एक बिल्डिंग की अच्छी 8-10 माले की बिल्डिंग की हाइट होती है 64 मीटर, तुम्हारी हाइट 64 मीटर भी है तब भी तुम्हारी हाइट अर्थ के रेडियस के सामने नेग्लिजिबल है। तो हम उसको नेग्लेक्ट करके तुम्हारा डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से उसके रेडियस के बराबर ही ले लेते हैं। क्या यहां तक समझ में आया? तो फोर्स कितना हो गया ये, देयरफॉर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना होगा बेटा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो होगा वो होगा F बाय m, किसके अंदर, इन मास m, अर्थ की बात नहीं कर रहे हो, मास m कितना होगा, G m e बाय r e स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, G। और फिर ये शॉर्ट में हमारा बन जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g। और स्मॉल g आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी है, सही है, यानी बॉडी के मास के इंडिपेंडेंट है। और इन सब की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, g की वैल्यू हो जाएगी 6.67 10 की पावर -11, मास ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है 6 इंटू 10 की पावर 24, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। सबको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू इसको हम बोलते हैं। अब तुम हम यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप बोलते हो कि सर अर्थ के ऊपर भी तो इतना ही फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, तो अर्थ के लिए एक्सेलरेशन निकाल के देखें, उसको अगर मैं a बोल दूं तो कितना होगा, F अपॉन में m e। अब F अपॉन m e जब आप करोगे तो ये जो चीज आएगी ये बहुत छोटी आएगी, कितनी आएगी, G स्मॉल m बाय r e का स्क्वायर। अब यहाँ पे m जो है वो बहुत छोटा है, तो एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ही स्मॉल और नेग्लिजिबल आएगी, इसलिए हम उसको
इंक्लूड ही नहीं करते हैं, इसलिए हमें फील होती है एक्सेलरेशन। क्लियर है, समझ में आ गई बात? नोट करो बेटा इसको। बेटा अभी तक हमने डिस्कस किया है कि सरफेस के ऊपर बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम अर्थ के सरफेस से अवे चले जाते हैं, राइट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, क्लियर है, और ये सेंटर ऑफ अर्थ से लेट अस से बॉडी यहां चली गई है, यहां पे। अब यहां पे आप देख सकते हो कि यहां तक तो रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा सेंटर से अगर नाप रहे तो, और ये आ जाएगा हाइट h, राइट। तो लेट अस से यहाँ पे कोई मास m रखा हुआ है, और अब अगेन हमको निकालना है, ठीक है। एक चीज ध्यान रहे बेटा यहाँ पे कि ये सरफेस ऑफ अर्थ इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यानी अगर इस पूरी चीज को अगर हम ऐसे घुमा भी दे या मैं इधर भी घुमा दूं, बात वही रहेगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। सरफेस ऑफ अर्थ से h डिस्टेंस पे है, मोटी सी बात ये है, क्लियर है, याद रहेगा, ध्यान रहेगा। अब लेट अस से ये मास m को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो जो अर्थ के वजह से उसके ऊपर फोर्स लगेगी वो कितना होगी, G_m_E_m। अब जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, RE + h, यानी हम कह रहे हैं काफी दूर है, ठीक है, काफी दूर है, 400 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, उस पर हम करेंगे, ठीक है, काफी दूर है। तो हाइट क्या हो जाएगा, RE + h का स्क्वायर। ध्यान रहे, RE यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है, m मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल m जो कोई भी रैंडम बॉडी, इसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लियर है। देयरफॉर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन मास m कितना हो जाएगा, F/m, राइट। और F/m की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से हम देख सकते हैं F/m की वैल्यू आएगी G_m_E/ में RE + h का स्क्वायर। क्या ये बात सही है? अब क्या मैं इसमें से RE को कॉमन निकाल सकता हूं? मैंने RE को कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बच जाएगा, 1 में h/RE। क्या ये स्टेप समझ में आया? अब इसमें से आप इस RE को पूरा बाहर निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, G_m_E RE स्क्वायर, और ये हो जाएगा, नीचे रह जाएगा 1 में 1 में h/RE का होल स्क्वायर। व्हाट इज G_m_E/RE स्क्वायर? यहाँ पे G_m_E/RE स्क्वायर को अगर आप देखोगे तो G_m_E/RE स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल g, आप पीछे से चेक कर सकते हो, तो ये बन जाएगा स्मॉल g में 1 h/RE का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, यहां तक नोट करो। उसके बाद अच्छा, तो इसका मतलब इसको मैं GH बोल देता हूं, F/m जो है तो वो आ गया G में 1 में h/RE का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला तो वैलिड है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में क्या होता है, अगर HRE से बहुत छोटा है, HRE से बहुत छोटा है, जैसे कि 64 किलोमीटर हो गया या 100 किलोमीटर हो गया, तो 100 किलोमीटर जो है उसको अगर हम देखेंगे तो वो 6400 किलोमीटर के मुकाबले थोड़ा छोटा है, ठीक है। 100 किलोमीटर नहीं, 100 मीटर की बात कर रहे हैं, 64 मीटर हो गया, या 80 किलोमीटर हो गया, 100 किलोमीटर हो गया भी मान लो अगर, तो 100 किलोमीटर को भी देखोगे तो 1/64 टाइम्स वो छोटा है। उस केस में अगर h/RE बहुत छोटा है तो हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, ये जो चीज है ये ऊपर आ जाएगी 1 में h/RE का स्क्वायर, सही है। अब अगर h/RE बहुत छोटा है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन ये कहता है कि 1/x⁴n को हम अप्रोक्सीमेटली 1 + nx लिख सकते हैं अगर x 1 से बहुत छोटा हो। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, एक बार 1.02⁵ जो है एक्चुअली कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से, और फिर ये देखो कि क्या वो अप्रोक्सीमेटली 1.1 ही आ रही है, आपको पता लग जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन एप्लीकेबल है नहीं। तो एनीवे, तो यहाँ पे आप पावर देखोगे -2 हो जाएगी पावर, क्लियर है, नीचे से ऊपर आया तो पावर -2 हो गई, और ये जो चीज है इसको 1 - में 2h/RE हम डायरेक्टली लिख सकते हैं,
तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट एज अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर है? और अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे आप आ जाते हो तो h 0 हो जाएगा और ये वापस g के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? नोट करो बेटा।